अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सितारों से कह दो कूच करो,
खुर्शीद दो आलम आते हैं। कौमों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं। इलाही हम सब में सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा जरी इंसान पैदा कर। जहां से गुम हया हो वहां उस्मान पैदा कर। अली शेरे खुदा की सियान पैदा कर। दुरूद शरीफ पढ़े। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है और शायद ये आखिरी गुफ्तगू हो, इसके बाद दुआ हो या नात खानी हो, ये तो अल्लाह को पता है। दूध को जब चूल्हे पे रखते हैं ना, तो चूल्हे पे रखते ही मलाई उस पे आ जाती है। उबाल आया, जोश आया, आंच हल्की कर दी, फिर आहिस्ता 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 उसकी रंगत बदली, दूध कड़ा, फिर उस पर आखिर में मलाई। तो वो मलाई कहेंगे ये भी दूध की मलाई है दूध ही। लेकिन मैं समझता हूं जो इस वक्त आप बैठे हुए हो ना, ये दूध की मलाई है। जो दूध उबला नीचे गिरा वो भी दूध है। सारे माशाल्लाह ये जन्नत के खूबसूरत मोती हैं। कुछ चले गए, कुछ बैठ गए, लेकिन मलाई जिसके हिस्से में आती है ना, वो पूरे दूध की ताकत हुआ करती है। तो मेरे हिस्से में मलाई आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। उलमा बैठे हैं, मस्जिद की जगह दो किस्म की होती है, एक इबादतन और एक ताज़ीमन। लेकिन दोनों का एहतराम बराबर होता है। वुजू खाने की जगह ताज़ीमन है, वहां सजदा नहीं करते, वुजू करते हैं। कहलाएगी बस, खोता नहीं बांध सकते, कुत्ता नहीं बांध सकते, मुर्गी नहीं खड़ी कर सकते, जूते वहां उतारेंगे, वो ताज़ीमन है। जहां आप बैठे हो ये इबादतन या सजदे हो रहे हैं, एहतराम दोनों का बराबर है। अब जहां बाथरूम है ये भी मस्जिद का हिस्सा, लेकिन हम फरिश्ता भी कलम लेके खड़ा है, क्या लिखूं कि मस्जिद में आया था नहीं आया था। आधे बाहर बैठे हो, आधे अंदर बैठे हो। या तो फरिश्ते को कह दो कि लिख दे कि नहीं आए, या पूरे पूरे अंदर आ जाओ, फरिश्ता लिख दे अल्लाह ये तेरे घर में आए थे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने लिखवाना लिखवाओ, वरना वहीं बैठे रहो, मेरा क्या जोर है तुम्हारे। आजो 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 आजो, अल्लाह बरकत दे। यहाँ तुम इंशाल्लाह दौड़े टप्पे नहीं लेके जाओगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे। आजो आजो आजो। और जो बुजुर्ग माजूर है वो अपनी जगह बैठे रहे, या अल्लाह इन्हें इतना सवाब दे दे जितना रियाजुल जन्नह में बैठने का सवाब मिलता है। बाबा जी तुम नहीं बैठे रहो, आप बैठे रहो, टेके लगा के बुजुर्ग बैठे रहो, हमने आपके दुआ कर दी। अब कुछ मेरे जैसे भी हैं, लेकिन मैं अल्लाह न करे ऐसा हूं नहीं, अगर इनको कहूं तो मैं गुनाहगार हूंगा। मुसलमान की बेकरामी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मेरे जैसे कहता है अल्लाह बख्शना बख्श दे, तक्के ना से बख्शना बख्शवाना अपने आप में कोई नहीं, वो बैठे हैं ठीक। और दूसरा, जिनको अल्लाह का सहारा अगर माजूर नहीं, वो दीवारों का सहारा छोड़ दे, जिनको अल्लाह का सहारा। और जो थक गए, देखो मैं सफर कर गया, मैं भी थक गया, रात खारिया में था, 3 बजे घर पहुंचा। सुबह हमारे कप्तान साहब मौलाना अहमद साहब के भाई फोन कर करके नंबर ही कोई नहीं मिलता। बाबूजी फोन उठाने की हिम्मत नहीं होती।
मेरे ख्याल से 3-4 महीने में बड़ी पता नहीं किस्मत वाली बात हो कि 2 टाइम का खाना अपने घर खाया हो, कोई पता ही कोई नहीं कहाँ 3। अब तो सुबह बीवी लड़ रही थी, उन्होंने कहा बाबू ये होटल थोड़ी है, आता मुंह दिखा के चला जाता है। मैं कप्तान साहब मैं कहते जवाब दिता ना, मैंने कहना कमरे में ताला मियां चल निकल, कमरा खाली कोई नहीं, चुप करके सुनता है। मैंने कहा भाई तुम्हारा हक है, देखो भी हक है कि नहीं। तुसी आए ना कह जे के रन को डर गया, बीवी को डर गया, ते माशाल्लाह हिम्मत वाले तुम भी कोई नहीं। आहो आहो देखो जी मैं बड़ा आहो हुणे फूल दी टू वजेगी ना, तुसी मैनू इशारा करके जाओगे, तुसी वुजू कर नहीं जानी, तुसी घर हाथ जोड़न जाना, आधा घंटा इज्जत हो रहंदे तेरी मेरी मानी। अल्लाह पाक तुम्हें इस तरह ही मुस्कुराता हुआ जन्नत में ले जाएगा, मौत भी इस तरह ही मुस्कुराते हुए आए। अल्लाह अल्लाह मेरा नबी सारी उम्मत के गम ले गया, तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट छोड़ छोड़। मौजू में कुछ और लेके आया, बस मैं आते मैंने कुरान पाक खोला, 19वां पारा मेरे सामने आया तो आयत वही पढ़ दी, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। अब अल्लाह से मांग रहा हूं अल्लाह इसके मुताबिक मेरे से बात करवा दे, अल्लाह करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो कुछ आए हो लेके जाओ। सहाबा हमारे इमाम हैं, सहाबा, और सहाबा का भी तो कोई इमाम है। सहाबा के इमाम कौन है बोलो भाई? तो फारूकी साहब हमारे इमामों का जिक्र करके गए, हम सहाबा के इमाम का जिक्र कर लेते हैं। कहो सुभान अल्लाह, होना चाहिए ना भी। असल में जिक्र सहाबा ही मेरे नबी का जिक्र है, कुरान का जिक्र ही मेरे नबी का जिक्र है, मेरे नबी का जिक्र ही मेरे रब का जिक्र है। अल्लाह ने अपना नुमाइंदा जमीन पे भेजा और इतना बुलंद मर्तबा दे के भेजा कि वरफाना लका जिक्रक, तेरे नाम के साथ नाम जोड़ दिया। असेंबली का कोई किसी पार्टी का मेंबर हो, अब तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वाले चेक करते हैं ना, पहले चेक नहीं होते थे। अब तो लोगों ने डर के मारे इश्तहारों पर लिखवाना छोड़ दिया। पहले काउंसलर खड़ा होता था ना तो लिखा होता था बाज़मीर बा किरदार, कप्तान साहब लिखा होता। कौन कौन लिखे? सारे टिड्डों चोर ने। कौन लिखे? बाज़मीर क़यादत बा किरदार क़यादत बेलोस, पहले इश्तहारों पे लिखा होता था। हुण ते कहंदा अल्लाह करे मैनू कौंसली मिल जाए, गली दा ठेका ते मेरे कोल ही आना है, सारा पानी तेरे दरवाजे ते इकट्ठा ना करना, मैनू भी हबीबुर रहमान तू ना कहीं। बदले लेने आ जाओ, इक्तदार में आ जाओ, सारे बदले ले लिए जाएंगे। लेकिन बाबू ये इक्तदार है 4 साल का, जूते सारी उम्र के हैं, मार सारी उम्र की है। किसी की नुमाइंदगी करना, किसी की क़यादत करना, किसी का मुंतखब नुमाइंदा बनना, किसी को अपने पीछे लेके चलना, ये आम बात नहीं है। इंसान में सलाहियत गट्स मौजूद होने चाहिए। जैसे फारूकी साहब फरमा रहे थे, जिसे देखो जिस चुन्नी जिस चादर में रंग गया, उन्होंने कहा मेरे पीरा दी चादर है जी, बस ठीक है। नहीं, सिबगत अल्लाह अमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, रंग अल्लाह का और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसी का नहीं है भाई। और रंग अल्लाह का क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिंदगी और आपके मुबारक तरीके, और इस रंग में जो रंगे गए हैं, अल्लाह की कसम खुदा का कुरान सामने पड़ा हुआ है। इस वक्त बेलोस खिदमत जो कर रही है वो तबलीगी जमात कर रही है, जिसने उम्मत के बड़े बड़े रहज़नों को और बड़े बड़े चोरों और बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्ले पर खड़ा करके मुसल्ले का वारिस बना दिया है। इज्तिमा आ रहा है, दुआ करोगे? आपके हल्के का है इस मरतबा आपके हल्के का है, जाओगे? कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह इज्तिमा में? सारे जाओगे इंशाअल्लाह? अगे भी जाओगे कि नहीं? गली च ना एक औरत खड़ी रो रही सी, हूं करके घूरे मार मार के। बंदा रोंदा है ना, वो रोंदा भी शर्मांदा है, किसी में रोन का पता न लगे। बीबी कहती जब तक मेरा रोना 4 बंदे ना सुन, मेरा रोना ही कोई नहीं। वो गली में जोर जोर से रो रही थी, शोर करके। उन्होंने कहा क्यों रोंदी पई है?
क्यों रोंदी पई है? अल्लाह अकबर। कहने लगी पुत्र तबलीगी जमात वाले दी रोटी खा के आ गया। पुत्र तबलीगी जमात महल्ले दी मस्जिद चाहिए ते पुत्र जाके दस्तरखान से बैठा होना, जबरदस्ती रोटी खवाती, रोंदी पई है। उन्होंने कहा शुक्र कर बावजू लोगों ने पकाया, बावजू होकर बाकिरदार जिक्र अज़कार से। कहा मसला है रोटी दा नहीं, अब्बे ने चाह पीती सी 4 महीने ली चला गया, पुत्र रोटी खा के आया, पता नहीं कितने अरसे ली जाएगा वापस आएगा। रोना तो मैंने कि पुत्र ने कहवा पी लिया, लक्की मरवत दी। अल्लाह अकबर। लक्की मरवत से याद आया, लक्की मरवत के अंदर इज्तिमा हुआ, 5.5 लाख आदमी इकट्ठे हुए, एक भी कैंटीन नहीं थी। लक्की मरवत की गैरतमंद औरतों को पता लगा, उन्होंने 5.5 लाख आदमियों का 3 टाइम खाना पका के भेजा। तबलीगी मरकज 5 अरब रुपए से, हाजी साहब कहते 5 अरब रुपए से तबलीगी मरकज बना। किसने कहा 5 अरब से बना? मैंने तो सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास से अल्लाह से तबलीगी मरकज की तामीर को ले लिया है। ये तुम्हारे कोहाड़ का मरकज 10 अरब रुपए से बना, 10 अरब। एक भी बाहर के आदमी का पैसा नहीं, सारा कोहाड़ वालों इतरा अल्लाह काम करा रहे हैं। ये सारी एक दरख्त की शाखें हैं, खुद्दाम भी उसी दरख्त की एक शाख है। खुदा भला करे काजी मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत जेलमी रहमतुल्लाह अलैह का ये बुनियाद बने। चकवाल वालों जहां जाते थे झुक जाते थे, जिस कब्र को देखा झुक गए, जिस झंडे को देखा सलाम किया। ये खुदा की कसम उस मर्द कलंदर को दुआएं दो जो कब्र के अंदर अल्लाह अकबर पड़ा हुआ है, और फरिश्ते कितनी खुदा की रहमतों का नुज़ूल लेके उसकी कब्र में आ रहे हैं। अगर वहां ना होता तो चकवाल वालों तो मूंगफली और रेवड़ी के नाम से पहचाने जाते, लेकिन चकवाल का नाम जब भी आता है खुदा की कसम खिलाफत राशिदा का नाम जुबानों पर आ जाता है। नारा सदियों तक लगाया जाता रहेगा, काम जिंदगी के 40 साल में करके चला गया। पूरी उम्मत को राफिदियत, पूरी उम्मत को खारजियत और बदअकीदा लोगों के बारे में बतला के चला गया। और जो अपने सगे नहीं हो सकते वो तुम्हारे कैसे सगे हो सकते हैं? जो सहाबा के नहीं बने वो तुम्हारे कैसे नहीं बन सकते हैं? जो नबी के नहीं बने वो तुम्हारे कैसे बन सकते हैं? पूरी उम्मत के नबीनों की आंखें खोल के चला गया। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, किसको भेजा है? नुमाइंदा, बेलोस क़यादत, एक नहीं आदम से लेकर ईसा तक। वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, तुम्हारे से एक पानी के बूंद के भी रवादार नहीं है, अजर तो हमने अल्लाह से लेना। अबू तालिब के पास लोग आए, ये जो तेरा भतीजा है जिसके हाथ उठा उठा कर दुआएं करवाता था, ये भतीजा, इसको वो क्या चाहिए? सरदारी तो सारी दे देते हैं, क्या चाहिए? माल सारा दे देते हैं। जिस सरदार की बेटी घर की तरफ इशारा करे वो अपनी बेटी निकाल के इसके निकाह में दे दे। बोले क्या मांगता है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बल्ला। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श बरी है। हर एक को मुयस्सर है कहाँ उस दर की गुलामी, जिस दर का तो दरबान भी जिब्राईल अमी है। भतीजे ये देख, सारा मक्का तेरे पैर पकड़ने को बैठा है। क्या इरादे हैं? किस सरदार की बेटी को पसंद करता है, तेरे कदमों में लाके घेर देते हैं। कितना माल चाहिए? कितना माल चाहिए? बोलो। सरदारी चाहिए, सब सरदार तो तेरी सरदारी को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। पता था हालत ऐसी है, घर में माँ भी रोटियां पका के देने वाली कोई नहीं। परेशानी में बाप सहारा बनता है, बाप पहले ही चला गया। दादे ने बड़े वादे किए थे, वो भी छोड़ के चला गया। अब चचा है, हालत कुफर में है,
डर डर के ये भी साथ नहीं देता, खुल के सामने नहीं आता। इसे अपनी सरदारी का भी ख्याल है, करूं तो क्या करूं, कंप्रोमाइज हो जाता, मसलेहत इख्तियार हो जाती। आज असी जलसा करने कल तुसी मजलिस कर लिया जे, कोई नहीं, सारे भाई भाई हैं। पता था 100 तलवारें नंगी मेरे दरवाजे पे खड़ी होने वाली हैं, पता था कि लोग मेरे खून के प्यासे हैं। कहा ये मालो जर की बात करते हैं, मेरे रब ने मुझे बड़ा दे रखा है, ये मेरे हाथ पर सूरज और चांद भी रख रहे, तब भी मैं तो खुदा की तौहीद के तराने सुनाने से बाज नहीं आऊंगा। तुम उस नबी के उम्मती हो, क्या जवाब दोगे कि तेरी ललकार ने तो कैसरो किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और हम उम्मती होके, हम तेरे मुहिब होके और दाई होके, इस उम्मत की पहचान दावत है, दाई दाई होके हम इतने निकम्मे निकले कि हमने तेरे घर में आना भी गवारा ना किया। तेरे इश्क के नारे लगे गलियों और बाजारों में, सोना आया सज गए गलियां ते बाजार। क्रिसमस डे पे भी बाजार सजते हैं, गलियां सजती हैं। मुबारक जिंदगी को जिंदगी के अंदर लेके आओ, ये मोहब्बत का तकाजा है। क्यों रो रहा है, कुरान भी आ गया, क्यों रोए हैं? यूं फरमाया उलमाए किराम ने, कभी खलवत में, कभी जलवत में, तन्हाई में, रात में, दिन में, जब भी नजर पड़ी हाथ उठे हुए और दुआ कर रहे हैं, इलाही परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की खैर फरमा, यहाँ भी बेड़ा पार कर दे, वहां भी बेड़ा पार फरमा दे। कपड़े लत्ते की परवाह कोई नहीं, खाने पीने की परवाह कोई नहीं, सोने सुकून की परवाह कोई नहीं, दस्तरखान की परवाह कोई नहीं। रो रो के हर हाल में दुआएं हो रही हैं। हालांकि कुरान आ गया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। मेरे नबी हमने आपको भेज दिया खुशखबरी सुनाने वाला, लोगों को डराने वाला, लेकिन मेरा नबी अगर आपकी तबलीग के बाद भी कोई जहन्नम में जाता है जाए, क़यामत के दिन उसके जाने का आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। खुदा की तरफ से इतनी तसल्लियां, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए और आके कह रहे हैं, पैरों पे हाथ रख रख के कह रहे हैं, महबूब इतना ना जागा कर के पैरों पे वरम आ गया, वरम की वजह से पैरों से खून निकलने लग गया। और हालत ये कि करन दुश्मन भी तारीफा, अल्लाह अकबर, करन दुश्मन भी तारीफा, रियाजत ऐजई होवे पैगंबर मुक्तदी होवन, इबादत ऐजई होवे। करन दुश्मन भी तारीफा, इबादत ऐजई होवे, अल्लाह अकबर, दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं, पैगंबर मुक्तदी होवन, इमामत ऐजई होवे, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जरा ही मेराज की रात बैतुल मक़दस में जाके देख ले, सारे सहाबा सफ़ो, सारे पैगंबर सफ़ों में हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, मक्के का दुर्रे यतीम सबसे आगे खड़ा होकर सारे पैगंबरों की इमामत करवा रहा है। पैगंबर मुक्तदी होवन, इमामत ऐजई होवे, कटन राता मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन, खुदा आखे न जागित ना इबादत ऐजई होवे। बार बार पैगाम आ रहे हैं, किस लिए रातों को रो रहे हो, किस लिए पेट पे पत्थर बांध रहे हो। दीवाना आके कह रहे आका
देखो भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधा हुआ, खुद कमली वाले ने अपना कुर्ता मुबारक उठा दिया और मेरे यार तेरे एक पत्थर बंधा, मैं मक्के के दुर्रे यतीम के पेट पे देखा आज 2 पत्थर बंधे हुए। कयामत के दिन उनका सामना करना है बाबू, सोच लो आज सर्दी तुम्हें उठा उठा के घर ले जा रही है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कयामत के दिन सारी दुनिया जोर लगाएगी, तुम्हें दूसरा कदम उठाने पे मजबूर करेगी। जब तक अल्लाह इजाजत नहीं देगा तुम्हें दूसरा कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी। आज 5 मिनट टिक के उसके घर में माफी नहीं मांगता, कल क़यामत के दिन 50,000 साल का दिन होगा, उसके दरबार में इतने बड़े दिन में कैसे खड़ा होगा। बाबू जरा तैयारी करके जा, दुनिया के अंदर जितना मर्जी रह ले, दुनिया के अंदर जितना मर्जी तिरा ले, दुनिया के अंदर जितना मर्जी अपनी आंख की खंगूरी से दबा दे, जितना मर्जी डेले फाड़ फाड़ के लोगों का पजामे में पेशाब निकलवा दे, एक ऐसा वक्त आने वाला है पानी पानी मांगता मरेगा। फरमाया पूरी दुनिया का पानी पिला दिया जाए, सारे समंदर को उतार कर तेरे हलक में उतार दिया जाए, तेरी प्यास नहीं बुझेगी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कितना मर्तबे वाला अल्लाह ने नबी अता फरमा दिया। फरमाया सारी दुनिया हसीन है, मेरा पैगंबर हसीनों में आसान है। फरमाया सारे कामिल, मेरा पैगंबर कामिलों में अकमल है। दाएं से देखो, बाएं से देखो, आगे से देखो, ऊपर से देखो, पीछे से देखो, नीचे से देखो, करीब से देखो, दूर से देखो, हर तरफ तुम्हें जमाले मुस्तफा की झलक नजर आएगी। अंदाजा लगा इतना हसीन नबी, इतना हसीन नबी। मक्के के लोग अबू तालिब चचे के पास आ गए, मेरे नबी की उम्र 9 साल की है, हुजूर की उम्र 9 साल की है, अभी बुलूगत को ना पहुंचे मेरे अजीजों, अभी ऐलान नबूवत ना फरमाया, अभी जवानी ना उभरी। मक्के के लोग आ गए, अबू तालिब वो सफेद चेहरे वाला कहाँ है, अबू तालिब वो अबियद चेहरे वाला कहाँ है, जरा उसे तो बुला के लाओ। अबू तालिब कहने लगे क्या करोगे, कहा बारिश नहीं होती, अपने भतीजे को बाहर लेके आ, हमने बड़े बड़े कमालात देखे। अबू तालिब अपने भतीजे जनाब मजनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके आए और आके बैतुल्लाह की दीवार के साथ आपकी कमर को लगा दिया। हुजूर के नन्हे हाथ मुबारक उठा के आसमान की तरफ कर दिए और जुबान से कहा युस्तस्कल गमाम बिवजही सिमालुल इस्मतुल सिमालुल यतामा इस्मतुल अरामिल। इतना कहना था अल्लाह अकबर। जो बारिश की दावत देने आए थे, बारिश के लिए दुआएं करवाने आए थे, का हुजूर का चेहरा आसमान की तरफ किया। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ की, हम अभी अपने घर वापस ना पहुंचे थे, बारिश की वजह से हमारे कपड़े गीले हो गए। क्या कह रहा चाचा, युस्तस्कल गमामु बिवजही, जिसके चेहरे को देख के आसमान का बादल भी बरसने लग जाए। सिमालुल यतामा इस्मतुल अरामिल, ये वही है जो यतीमों का सहारा, बेवाओं का आसरा बनने वाला है। अंदाजा लगा 9 साल की उम्र में कोई किसी का क्या सहारा बनेगा, बेवाओं की क्या मदद करेगा। यकीन जानो अभी मेरे अजीजों चेहरे की ज़ियारत करके तरह तरह की क्या सराइयाँ हो रही है, तरह तरह की तारीफें की जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है। एक मेरे नबी ने हिजरत, एक मेरे नबी ने तिजारत बसरा की तरफ की, एक मेरे नबी ने तिजारत बूसरा की तरफ की। जब मेरा नबी ताजिर बल्कि अल्लाहु गनी 10 साल
साल की उम्र है, 10 साल से ऊपर की उम्र है, अपने चचे के साथ मेरे अजीजों तिजारत के लिए गए। जिस मुल्क में पहुंचे, जिस इलाके में पहुंचे, वहां एक राहिब रहता था। आया, सारी तिजारत वालों को देखा, रहमतुल लिल आलमीन का चेहरा अनवर देखा, आपके चेहरे की जियारत की। अबू तालिब से कहने लगा, काफले वालों से कहने लगा, इस काफले का सरदार कौन है? कभी अबू तालिब सरदार बैठा है। करीब आके कहने लगा, अगर मुझे कुछ शर्फ बख्शो, मेरे मकान को इज्जत बख्शो, तो आज मेरे घर आ जाओ, आप लोगों की दावत है। अबू तालिब ने कबूल की। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, ए मेरे भतीजे, ये हमारा सौदा सामान तिजारत का माल है, तो इसका चौकीदार बन के बैठ जा, हम उसकी दावत खा के आते हैं। वो राहिब दरवाजे पे खड़ा, एक एक काफले वाला अंदर गया। जब बारी अबू तालिब की आई, पुकार के कहने लगा, सारे आगे कहाँ, सारे आगे का वो छोटा सा जवान कहाँ है, वो छोटा सा अबियस चेहरे वाला, सफेद चेहरे वाला कहाँ है? कहने लगे, उसे तो माल की हिफाजत के लिए बिठा दिया। राहिब ने यूं करके दरवाजे पे खड़े होकर रास्ता रोका और कहने लगा, ओ काफले वालों के सरदार, तुझे क्या पता, मैंने दावत तुम्हारी नहीं बल्कि दावत उसकी की थी। उसकी वजह से तुम्हारी दावत है, तुम कहां से आगे जाओ, उसे बुला के लाओ, वरना मेरे घर में तुम्हें आने की इजाजत कोई नहीं। गया, हुजूर बैठे हैं दरख्त के साए तले, दौड़ा, घर आया, एक किताब से उठा के लाया। काफले वाले कहने लगे, क्या कर रहा है? आ रहा है, जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मसला क्या? अपनी किताब से उठा के लाया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देख के उंगली का इशारा करके कहने लगा, हाज़ा सय्यदुल अमीन, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हाज़ा खातिमुन नबीय्यीन। और लोगों सुन लो, ये छोटा सा बच्चा जो दरख्त के साए तले बैठा है, ये सारे नबियों का सरदार है। चचा कहने लगा, तुझे कैसे पता लगा कि इसके चेहरे को देख के? किसी ने बताया कोई नहीं, किसी का पैगाम नहीं आया। कहने लगा, देख हमारी किताबों में लिखा है, इस दरख्त के साए तले 500-550 साल पहले या तो ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, या इस दरख्त के साए तले आखिरी नबी आके बैठेगा। तुम सारे काफले वाले हो, तुम देखो दरख्त ने किसी पर साया नहीं किया, मक्के के दुर्रे यतीम पे साया किए हुए। और जो दरख्त की निस्बत मेरे नबी से हो जाए, वो दरख्त भी, जिस चीज की निस्बत मेरे नबी से हो जाए, वो चीज भी आला। मेरा नबी मक्के में कदम रखे, मक्का भी आला। मेरा नबी मदीने में कदम रखे, मदीना भी आला। मेरा नबी जिस खजूर के तने के साथ खड़े होके खुतबा इरशाद फरमाए, वो खजूर का तना भी आला। चकवाल वालों, एक जुमला तुम्हारी झोली में दे के जा रहा हूँ। तुम्हारी जब भी खजूर के दरख्त में नजर पड़ती है, ठीक है, कभी कभार खुश्की की वजह से, पानी की वजह से, जमीन की नाहमवारगी की वजह से कभी कभी कोई पत्ता पीला हो जाता है, लेकिन अगर मदीने में चले जाओ, तुम्हें खजूर का कोई दरख्त पीला नजर नहीं आएगा। किसी दरख्त के ऊपर खिजा नहीं मिलेगी, गुलाब के फूल पर खिजा है, चमेली पर खिजा है, बहार बाद में आती है, तब दरख्तों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। हर दरख्त मौसम के मुताबिक फल देता है, लेकिन खजूर से फल बरसता ही रहता है। मेरे अजीजों, ये तो मसनूई खाद की वजह से हर बेमौसमी फल तुम्हें मार्केट में मिलेगा। पहले मौसम के मुताबिक फल आया करते थे, लेकिन खजूर तुम्हें 12 महीने मिला करती थी। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उलमाए किराम ने फरमाया, खजूर का दरख्त, खजूर का दरख्त और उसके पत्ते इस वजह से पीले नहीं होते क्योंकि उस दरख्त की निस्बत मदीने वाले के साथ हो गई है। और आज जिम्मेदारी से बात कहता हूँ, इस साल भी मेरे अजीजों 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 35 से 40 लाख आदमी हज करके आया। पाकिस्तान वालों का, इंडिया वालों का, बांग्लादेश वालों का, नेपाल वालों का, बर्मा वालों का, अमेरिका
अमेरिका वालों का, बरतानिया वालों का, जितने मुल्कों से आए उनके आने वालों का पैसा खत्म हो गया। मेरे नबी की बरकत से मदीने की खजूरें खत्म नहीं हुई। रब्बे जुल जलाल की कसम है, आज भी मदीने में चला जा, सरमाया खत्म हो जाएगा। मक्के के जमजम में कमी नहीं आएगी, मदीने की खजूरों में कमी नहीं आएगी। मौलाना मक्की साहब ने किताब लिखी फजाइल मदीना, मेरे पास मौजूद है। चकवाल वालों, तुम यहाँ अस्पताल जाओ, डॉक्टर नबज पकड़ेगा, सिरिंज लगाएगा और खून लेगा। खून के बाद कहेगा 1800 रुपया जमा करा, जमा कराने के बाद कहेगा रपट आई है। अल्लाह अकबर, तुझे तो ऐसा मर्ज लग गया कि इसका इलाज दुनिया के अंदर मुमकिन कोई नहीं। आधा बीमारी से मरता है, आधा डॉक्टर मार देता है। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। बंदा फिर क्या खाए? घास खाए? ऐ ना खाई, ऐ ना खाई, ऐ ना खाई, सारी चीजें मना। फिर काजी लाहौर चले जाओ, पिंडी सीएम में चले जाओ, फौजी फाउंडेशन चले जाओ, तरह तरह के अस्पतालों के अंदर भेजा जाता है। कहा जाता है यहाँ चला जा, वहां चला जा। हर जगह धक्के खा के आया। इतना बड़ा रिपोर्टों का पुलंदा, किला बेचा, मकान बेचा, बैलगाड़ी बेची, ज़राअत का सामान बेचा, हल बेचा, टराली बेची, आखिर थक हार के घर आ गया। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अब दवा के सहारे नहीं, दुआ के सहारे जिएगा। अल्लाह गनी, जब तुझे डॉक्टरों ने इतना नाउमीद कर दिया कि अब तू रोना चाहता है, रोता नहीं, अब तू यकीन करके बैठा है किसी वक्त मौत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। मौलाना मक्की ने फजाइल मदीना किताब में लेकर फरमाया उसे चाहिए मदीना तैयबा चला जाए, अगर जा नहीं सकता मदीने की मट्टी मंगवा ले, वो मट्टी जिस पे आका दो आलम के कदम मुबारक लगे हो, वो मट्टी जिस पे इमाम मालिक कभी जूते पहन के नहीं चला, वो मट्टी जिसमें हमारे अकाबिरीन घुटनों के बल चला करते थे, फरमाया वो मट्टी मुंगा ले और पुड़िया के अंदर मट्टी हो, खोल पुड़िया को ले, मट्टी अपने सामने रख ले और अपनी उंगली पर जुबान लगाए, जुबान अपनी उंगली जुबान पर लगाए और थूक लगा जाए। जब उंगली गीली हो जाए उस उंगली को मट्टी पे यूं करके लगाए, जितनी मट्टी उंगली पे आएगी बिस्मिल्लाह पढ़ के मदीने की मट्टी चाट ले, मट्टी हलक से नीचे उतरेगी, बड़े से बड़ी बीमारी बाहर निकल आएगी। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जो शिफा डॉक्टरों की दवाइयों में नहीं अल्लाह ने मदीने की मट्टी में रख दी है। आओ मक्के चले, चले मक्के भाई, अल्लाह वैसे भी ले जाए, सारे दुआ करो। हर साल अल्लाह मक्के मदीने का मुसाफिर बनाए, करो दुआएं। हजरत अब्बास बैठे हैं, मेरा नबी भी पास है। अब्बास जी फरमाया जरा जमजम का पानी चमड़े के कूजे में, उस वक्त की बाल्टी में, उस वक्त के डोल में जरा भर के लाओ। अब्बास भर के लाए, पूरा कूजा चमड़े का मेरे नबी के पास आया, दोनों हाथों में पकड़ा, पानी टपक रहा था और दोनों हाथों में पकड़ कर और पूरा चमड़े का हिस्सा यूं मुंह के लगाया, इतना सा पानी मुंह में आया, यहाँ तक हलक तक आया और गरारा किया, मुंह होठ बंद किए, चारों तरफ मुंह के अंदर फेरा, फिर उस पानी को पानी में मिला दिया, फरमाया चचा जा कुएं में डाला। अल्लाह अकबर। चचा कुएं में डाला, वापिस आए, कहने लगे भतीजे मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु, फिर सल्लल्लाहु, फिर कहो सल्लल्लाहु। मेरे अजीजों 80 कितने होते हैं भाई? 80 ना, और फिर 80 मिलाओ कितना? शुक्र है माशाल्लाह हिसाब वाले बैठे हो। हाँ हिसाब वाले बैठे हो। और किसी ने पूछ लिया मास्टर साहब नवाना पढ़ के है ना स्कूल, बाबे नु कर लिया, बाबा जी कजी का 9 दुनी किन्ने होंदे ने? 18 दुनी किन्ने होंदे ने? 36। और बाबे नु पसीना आ गया, के ना पूछे, उन्हें कहा बाबा जी 36 दसो, 36 किन्ने? बाबा कहने लगा 2 छत्तियां। आगे की दस 3 मरतबा पढ़ा,
80 दून 160। मैं रुपये नहीं मांगता, नहीं कह दो मुंह तो 160 और फिर 80 और मिलाओ 200। 3 मर्तबा तुमने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक मर्तबा अगर यूं कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक मर्तबा कहने पे 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। या तो 3 मर्तबा का अल्लाह पाक ने 240 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सफर का महीना शुरू हो गया, अब अगला महीना कौन सा है? कौन सा? नहीं रबीउल अव्वल नहीं, हलवे वाला महीना। केड़ा महीना? केड़ा महीना भाई? ऐसे सफर का नौसत वाला है ना जी। कप्तान साहब 3 13 23 है जी, 1 8 18 28 शादी नहीं वो करेंगे भाई। इस महीने में शादी नहूसत है, करोगे बीवियां छोड़ के भाग जाएंगी। इस महीने में खुशी ना करो, बड़ी मुसीबत आएगी। इस महीने में रोटियां पका के मछलियों को खिलाओ, वरना बड़ी बुरी परेशानी आएगी। बच्चे भूखे मरने पहने, मछलियां खानियां पईयां। जिदी मछलियां हो जाने, मछलियां जाना तेन के लेना भाई। कोई नहूसत वाला महीना नहीं है। दिन भी अल्लाह के, हफ्ते भी अल्लाह के, महीने भी अल्लाह के, साल भी अल्लाह के। अगर महीनों से नहूसत आती होती मेरे अजीजों, सफर के महीने को नहूसत वाला कहते हो कि इस महीने में बुखार आया, इस महीने में सर दर्द आया, इस महीने में टांगों में दर्द आया, इस महीने में परेशानी आई, तो मुहर्रमुल हराम के महीने को क्या कहोगे जिस महीने में सारा नबूवत का खानदान ही कुर्बान हो गया? क्यों कप्तान साहब? मुहर्रम का महीना है, सारे खानदान नबूवत की कब्रें बना दी गई। फिर इस महीने को क्या कहोगे मेरे अजीजों? कोई महीना मुसीबत वाला कोई नहीं, बल्कि मुसीबत भी, परेशानी भी, राहत भी, खुशी भी, गम भी किसकी तरफ से आता है? और हमारे लिए क्या हुक्म है? वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया मुसीबत आए, परेशानी आए, हर हाल में तुमने इन्ना लिल्लाह पढ़ ले। घर के अंदर हुजूर तशरीफ फरमाए, चिराग जल रहा था, हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया, मेरे नबी ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी। अम्मा आयशा से रहा ना गया, अर्ज करने लगी कमली वाले ये भी कोई मुसीबत है? फरमाया आयशा इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है कि रोशनी से अंधेरे में आ जाओ। मोमिन होता ही वो है जिसे कदम कदम पे, हर सांस पे अल्लाह याद आए। आओ थोड़ा पीछे, रिवर्स गेट लगे, जमजम किया, कुएं में उंडेल दो, उंडेल दिया। अच्छा ये समझ नहीं आया, ये आपने क्या किया? फरमाया तुम्हें जमजम पीता देख के मुझे बाद वाले, चकवाल वाले, जजाल वाले, उठवाल वाले, खिलाफते राशिदा का नारा बुलंद करने वाले सारे याद आ गए। यहाँ जितने बैठे हो, सिद्दीक का तज़किरा सुना, उमर का तज़किरा सुना, शामों वाले उस्मान गनी को सुना, हैदर कर्रार को सुना, उसको सुना जिसके दरवाजे पे अल्लाहु अकबर नबी दूल्हा बन के गया, उसको सुना जो नबी के दरवाजे पे दूल्हा बन के आया है। तेरे मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं भी होता, मुझे भी झूठा मिलता, मैं भी पीता, मैं भी खाता। और मेरे चचा जिनके दिल के अंदर ख्वाहिश ये पैदा हो काश हमें भी नबी का झूठा मिल जाए, उन्हें जाके खुशखबरी दो। चकवाल वालों जब मेरा झूठा पीने को दिल करे, किसी हाजी के आगे हाथ जोड़ के जमजम मंगवा लेना। जमजम का देखना भी सवाब है, जमजम का घूंट भरना भी सवाब है। जो जमजम का घूंट भरेगा उसे जमजम पीने का सवाब भी मिल जाएगा, मैं मोहम्मद का झूठा भी नसीब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
आओ जरा और थोड़ा आगे चले। एक शायर होता है ना, शायर अक्कासी करता है किसी चीज की, माइक दे दो कि इस पे शायरी करनी है, वो देखेगा लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंगत, फिर इस पे शायरी, उस पे बोल बोलेगा, इसके रंग के, लंबाई के, चौड़ाई के, अक्कासी करता है। दरख्त है अक्कासी करेगा, ये लाइट है इसकी अक्कासी, इसकी रोशनी यूं थी, दिन में यूं थी, रात में यूं थी, जब सारे बल्ब बंद कर दिए तो रोशनी यूं थी। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला 110 साल की उम्र है, फौत होने वालों में सबसे उलमा कहते हैं आखिरी साहबी हजरत अबू तुफैल है। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 100 साल बाद जिंदा रहा। कहते हैं जब 100 साल की 110 साल की उम्र हुई, हज का जमाना आया, अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए आए, मस्जिद हराम में दाखिल हुए, ऊंची सी जगह देखी, ऊंची जगह पे खड़े होके तमाम ताबईन को अपनी तरफ बुलाया, उस वक्त का इशारा चादर हिलाई, ये आवाज दी, फरमाया सारे मेरी तरफ आ जाओ। जब ताबईन का हुजूम हो गया, अबू तुफैल की जुबान से निकला, ओ लोगों इस वक्त धरती पर मैं नबी का सहाबी, मेरे अलावा नबी का सहाबी कोई नहीं। इस वक्त धरती के ऊपर मेरे पास वो आंखें हैं जिन आंखों ने रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। साहबी को नाज है, उन्होंने कहा मुझे नाज है, मेरे पास वो आंख है, मैंने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत की है। हक चारिया दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह। पानी पीना, रोटी नहीं खानी, नारे बस करो अल्लाह तआला वाला। उन्होंने कहा इस वक्त धरती के ऊपर मेरे पास वो आंख है, किसी माई के लाल के पास वो आंख नहीं जिसने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा मेरे पास। जब इतना सुनना था, ताबईन करीब हुए, धड़े मार मार के रोने लग गए। ए अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें उन आंखों का दीदार नसीब हो गया जिन आंखों ने कमली वाले के चेहरे की ज़ियारत की है, जिन्हें चेहरे की ज़ियारत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। उसकी जिसने नबी को देखा दुनिया फूली नहीं समाती। उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने रसूलुल्लाह को दूल्हा बनते देखा है? उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने रसूलुल्लाह को मेराज पर जाते और आते देखा है? उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने रसूलुल्लाह को एहराम की 2 चादरें बांध के बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा है? उन लोगों को क्या कहोगे जिन लोगों ने मेरे नबी को हुमैरा के हुजरे में देखा है? उन लोगों को क्या कहोगे जिन लोगों ने मेरे नबी के सर को खदीजा की झोली में देखा है? उन लोगों को क्या कहोगे जिन लोगों ने अल्लाहु अकबर मेरे नबी को अबू बकर के कंधे पे देखा है? अंदाजा लगा हुसैन को नबी ने उठाया, अल्लाहु गनी अब्बास को नबी ने उठाया, और चचा नबूवत का बोझ कोई नहीं उठा सकता। मेरे नबी ने कंधों पर अबू बकर को उठाया। चकवाल वालों, खिलाफत राशिदा का नारा लगाने वालों, अबू बकर को जब कंधे पर उठाया, मेरा नबी ऐलान कर सकता है मुझे कोई ना उठा सका, मुझे उठाया तो अबू बकर ने उठाया। और दुनिया वालों, उस कुत्ती जुबान भौंकने वाली को बंद कर देना, ताला लगा देना कि अबू बकर खलीफा अव्वल कोई नहीं, जो नबूवत का बोझ उठा सकता है वो खिलाफत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता? तो कप्तान साहब सही है कि नहीं? जो नबूवत को 6000 फीट की बुलंदी पे लेके जा सकता है,
जो नबूवत का बोझ उठा सकता है वो उम्मत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता। आओ मेरे अजीजों, खिलाफत पर झगड़े करने वालों, सैयद फातिमा माई का जनाजा सामने पड़ा है। अल्लाहु अकबर। सहाबा का हुजूम है। अली रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कुछ जनाजे ऐसे हैं कि जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश जनमैयत की वजह से हो जाती है। फातिमा तेरा जनाजा इतनी बरकतों वाला, आज कोई जनाजा तेरा पड़ेगा, तेरे जनाजे की बरकत से अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। जनाजा भी कितना आला, पढ़ाने वाला भी कितना आला, मुक्तदी भी कितने आला, इमाम भी कितने आला। मेरे अजीजों, जब जनाजा फातिमा का पड़ा था, मेरा अली एड़ियां उठा उठा के पंजों के बल चेहरा देख रहा था। लोगों ने पूछा क्या देख रहे हो? कईना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? का वो रो रहा है, आज नबी की धी दुनिया से चली गई। यकीन जानो अब्बा की आंख में आंसू दो वजह से आते हैं। एक बेटी की रुखसती हो, आंखों में आंसू खुशी की वजह से आता है, और दूसरा बाबू जब बाप की जिंदगी में बेटी का इंतकाल हो जाए तो बाप रोता है। अब्बे से पूछो क्यों रोया? तेरा सहारा, तेरी बैसाखी तो मौजूद है। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां तो बोझ हुआ करती है। अब्बा क्यों रोया? वो रो रो के अपने दामन से आंसू साफ करता है और कहता है तुम्हें क्या पता, बेटे जदाद के वारिस होते हैं, बेटियां मंजी की वारिस होती है। नौसत नहीं है, ऐब नहीं है, बुराई नहीं है। कहा अबू बकर नजर नहीं आ रहा जी। वो कोने में खड़ा बुक्कल में मुंह दे के, चादर में मुंह दे के रो रहा है। आज वो चली गई जिसको नबी ने कहा फातिमा बिज़त मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है। आज वो चली गई जिसको हसन हुसैन को जन्म दिया है। आज वो चली गई जिसके चेहरे को देख के सूरज भी शर्मा के बादलों में चला जाता है। आज वो चली गई जिसके रोने पर कमली वाले का कलेजा भी तड़प जाता है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर का हाथ पकड़ा, दबे कदमों से आगे बढ़ाया। अल्लाहु अकबर। हजरत अली से पूछा कहाँ जा रहे हो? का तुझे हाथ पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर रहा हूं, किस लिए? कि मेरी बीवी फातिमा का जनाजा पड़ा। अबू बकर कहने लगे रसूलुल्लाह का सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया में मैं राजदान भी हूँ, सबसे ज्यादा कुर्बत वाला भी हूँ। फरमाया ऐसी कुर्बत मिलेगी और कंधों पे बिठाया। आज काफिर भौंकता है, आज कुत्ता भौंकता है। अबू बकर की पगड़ी थी या थान था, सारे सुराख बंद कर दिए, वो पगड़ी खत्म ना हुई। थान था या पगड़ी थी, तनकीद करता है अल्लाह की कसम कहां से दूर करेगा, कहां से अबू बकर को दूर करेगा, कहां से अबू बकर को नबी से खींच के ले जाएगा। यकीन जानो फरमाया अबू बकर तूने तो गार के 3 दिल मांगे थे, तेरी मोहब्बत पर मैं खुदा की खुदाई को जोश आ गया। तेरे 3 दिल को कयामत की सुबह तक लंबा करके नबी के कदमों में तुझे ना सुला दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। थके तो नहीं, 10 मिनट और ले लूं, ईमान ना थके तो नहीं भाई। माशाअल्लाह। हाथ पकड़ा आगे किया, कहां ले चले? कहा मुसल्ले पर। शरीयत कौन बतला रहा है? अबू बकर। दीन कौन बतला रहा है? मौलवी साहब फरमा रहे थे सहाबा कुरान में, कुरान सहाबा में। आओ जरा बतलाऊं कुरान कौन बतला रहा है, सीरत कौन बतला रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ले पे लेके आगे किया, आगे बढ़ रहे हैं। फरमाया अबू बकर ने अली से बीवी मेरी नहीं तेरी है, और शरीयत में ज्यादा हक मौलवी साहब का नहीं। शौहर कहे कि बीवी का जनाजा पड़ा है। अबू बकर तुझे क्या बताऊं? अल्लाहु अकबर। मुझे नबी ने इल्म का नबी ने यूं कह दिया अना मदीनतुल इल्म
इल्म अली बाबुआ, मेरा नबी शहर में दरवाजा, इतना ऊंचा मकाम दे दिया। अल्लाह अकबर। उसी नबी की जुबान से मैंने ये भी सुना था, जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो का फरिश्ते भी जिब्राइल भी उतर के उस कौम में आ जाए, अबू बकर के होते हुए उस कौम में किसी को मुसल्ले पे जाने की इजाजत नहीं है। तेरा हाथ पकड़कर मोहम्मद के दीन पर अमल कर रहा हूं। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने। आज मैनू शेर आ रहा है, मैनू शेर आ रहा है, लेकिन तो कुछ नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह के अलावा कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल हिलाया। अगर आप सिद्दीक का नाम न लो मेरी हाजिरी पूरी नहीं होगी। बिस्तर नबी दे कोल, बिस्तर नबी दे कोल, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी। जाओ जाके काले झंडे वालों से कह देना, ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। अल्लाहु अकबर। इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी। जाओ जाके उनसे कह देना कि ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया, ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ा। आज इतनी जोर से सिद्दीक का नाम लो कि ज़ैदी शाह भी नाम बदल के सिद्दीक रख ले। शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, गैरत फारूक आज़म, हयाए उस्मान, शुजाअत अली। अल्लाहु अकबर। शान सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। इनको नारे आ रहे, मुझे आज तकरीर आ रही है, मेरा भी दिल कर। ये महीने बाद आज गला खुला है, इंशाअल्लाह हक अदा करूंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू तुफैल खड़े हुए और कहने लगे, ओ लोगों मेरे पास वो आँख है। अबू तुफैल ज़्यादा इतरा कोई नहीं, तेरे पास वो आँख है जिसने नबी को मजमू में देखा। आ मैं तुझे एक आँख वो बतलाऊं जिसने नबी को 3 रात अकेले जलवत में खलवत में देखा है। उसको अबू बकर कहते हैं। अन्नज़ुरु इला वजी रसूलिल्लाह, आक़ल्ला मेरी दुआ है चेहरा मुस्तफा को दिखाने वाला रसूलुल्लाह हो, देखने वाला सिद्दीक़ अकबर हो। फरमाया अबू बकर तूने 3 रातें मांगी, तेरी मोहब्बत में मैं क़यामत की सुबह तक तुझे चेहरा दिखाता रहूंगा। अबू बकर अगला जुमला सुनो, जितने बैठे हो इंशाअल्लाह सारे सिद्दीक़ अकबर के दाएं हाथ की उंगलियां पकड़ के इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। आगे आगे इंशाअल्लाह रहबर मुस्तफा होगा, पीछे मुक्तदा सहाबा होंगे, पीछे गुलाम सहाबा होंगे, उनके पीछे गुलामों के गुलाम भी जन्नत में जाएंगे। जो नारा आज यहाँ लग रहा है
इंशाअल्लाह जब जन्नत में जाएंगे ये नारा लगता जाएगा। अल्लाह कहेंगे तुम्हें नमाजों से जन्नत नहीं मिली वो अपनी जगह, रोजों से जन्नत नहीं मिली वो अपनी जगह, कयाम अपनी जगह, रुकू अपनी जगह, तुम्हारे सारे अमल कबूल। लेकिन फूलों में एक फूल वो है जो दुनिया में नारा लगाया करते थे, आज मैदान माशर में भी वो नारा लगाते जाओ, जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ। खुदा माँ भी नारा लगाएगा खिलाफते खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह भला करे काजी तूने जुबानों पे नारा जारी कर दिया। अब सुनो मेरे बाबू जितने बैठे हो, अल्लाह फरमाएंगे अब्दुल हन्नान निकम्मा जी अल्लाह जन्नत में जाएगा जी, क्या चीजें लेके आया या अल्लाह, नमाजें भी, घंटे घंटे की तबलीग तकरीरें भी। अल्लाह फरमाएंगे सारी चीजें एक तरफ मेरे करम से जाएगा जी अल्लाह, सारे आएंगे कि करके आएंगे। बारी आयशा के अब्बा की आएगी, बारी मेरे अजीजों हिजरत के साथी की आएगी, गार के साथी की आएगी, नबूवत को 6000 फीट की बुलंदी पर कंधों पर उठा के ले जाने वाले की आएगी। अल्लाह फरमाएंगे देख रहा है एक एक करके सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जिससे चाहता है चला जा। अबू बकर जन्नत के दरवाजे पर जन्नत का दरबान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि अबू बकर आज तुझे दाखिल होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, इतना तो बता दे। हर एक के कलेक्टर ने कंडक्टर ने टिकट चेक की है, किसी के पास इकोनॉमी का टिकट है, किसी के पास स्लीपर का टिकट है, किसी के पास बिजनेस क्लास का टिकट है, किसी के पास कोई टिकट है। अबू बकर तू भी अपना टिकट दिखा दे, मैं चेक नहीं करूंगा, सिर्फ तेरे टिकट की ज़ियारत करूंगा। अबू बकर फरमाएंगे देखना चाहता है कि सूंघना चाहता है, देखना चाहता है कि सूंघना क्या चाहता है। अबू बकर क्या दिखाएगा, क्या सुधाएगा? फरमाएंगे सबने दिखाया, मैं तुझे सुधाता हूँ। हिजरत की रात नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर पैरों पे पत्थर चुभ रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, पैर की तलियां फट गई, खून निकल निकल के पैरों के ऊपर से पिंडलियों तक आ गया, लेकिन मेरे इश्क में कमी ना आई। मैं नबी को 6000 फीट की बुलंदी पर गारे सौर में ले गया। हालत ये थी नबूवत की पुश्त मेरे कंधों पे थी, पैर मेरे सीने पर थे, हाथ मुबारक मेरे सर पे थे। अल्लाह अकबर। जब मैं लेके जा रहा था आपको तो थोड़ी देर उठाया और मैंने जाके गार में बिठा दिया। आज मेरे सीने को सूंघ के देख ले, आज मेरे कंधों को सूंघ के देख ले। उस वक्त बैठे थे लेकिन नबूवत की खुशबू आज भी इन कंधों से आ रही है। अबू तुफैल ऊंची जगह पर, इस वक्त मेरे से मेरे अलावा कोई सहाबी नहीं, मेरी आंख के अलावा किसी के पास वो आंख नहीं जिसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत ना की हो। ताबईन दौड़े आए, धाड़े मार मार के रोने लगे और जोर से कहने लगे सिफलना हुलियत रसूलुल्लाह। खड़े थे, एहराम बांधा हुआ, हज के मौका पर कहते नबी के हज का तरीका बतलाओ, कहते अरफात का बतलाओ, जमरात को कंकरियां कैसे मारी, कुर्बानी कैसे की, वकूफ अरफात कैसे, कुछ नहीं पूछा। कशिफ लना हुलियत रसूलुल्लाह, हमें हुजूर का हुस्नो जमाल बता कैसा था। नहीं ज़ौक़ नहीं बदे आले, ज़ौक़ नहीं बढ़ा, और ऊंची आवाज से मेरा अल्लाह भी सुभान, मेरा अल्लाह भी सुभान अल्लाह, खुदा का पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी, मेरे अल्लाह का कुरान भी, मेरे नबी के यार भी। ठंडे ना पाओ बाबू, मशीन तेज करो जरा माशाल्लाह। ये जितनी मशीनें ठंडी है रायमंड के इज्तिमा से सलाह जीत लेके आओ, सारे गर्म हो जाओ माशाल्लाह।
कप्तान साहब मैं मिंबर ते मैंने मेरे कल लोग की कहंदे ने बोली साहब इन्नी तकरीर गरम करो कि लोग की बस अशश मैं कभी पानी गरम करके लाओ सुट दे इन्नी गरम कर दे या कोयले दे मनो तो सुट दे यही गरम दा ही तरीका है और इससे गरम क्या करो भाई अल्लाहु अकबर शिफलाना हुलियत रसूलुल्लाह हमें हुजूर का हुस्नो जमाल बताओ नबी का हुस्नो जमाल कैसा था हुलियत तो बताओ मेरा विदाल कहता है अबू तुफैल ने हुजूर का हुस्नो जमाल बताते बताया होगा कि एक वक्त था हलीमा चाण वाली सी महबूब जान वाला सी हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई आज मैनू शेर आ रहा अल्लाह तेरे अच्छा तेरा देखा सोना तेरे जिया दुनिया ते लभदा ही नहीं दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं अल्लाह और सुना आओ आज तो सुलेमान तारिक रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आ गया गोद में दुपट्टा छुपाया आमना अस्सलाम वालेकुम चली मैंने कहा होश कर मेरा है तेरा नहीं कितने लेके चली इतनी अरब में दाई आई हैं सौदे करके गई हैं तू देख के ले जा रही है कि आमना मुझे मेरी जिंदगी का मकसूद मिल गया 45 साल हो गए दाई बने हुए आज तक ऐसा देखा ही कोई नहीं ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया फैसले यहाँ से नहीं वहां से हो रहे हैं अच्छा उनका दस्ते से ही केड़ा फैसला कम मक्के चा के बैठी ना मैंने किसी ने खैर नहीं पाई इतने दिहाड़े हो गए रोटी ते दूर दी बात है मक्के वाले मैंने पानी दा नहीं पूछया भूख रोटी पानी इसका ताल्लुक क्या है का तुझे बतलाऊं रात सोई थी 14वीं रात का चांद मैंने देखा उस चांद में दरारें पड़े वो टुकड़े टुकड़े होता हुआ जमीन पे आया उसके सारे टुकड़े मेरी झोली में आके गिर गए आमना जो चांद के टुकड़ों से खुशबू मुझे आ रही थी आज वो दरवाजे की चौखट से खुशबू मुझे आ रही है लगता है फैसले और हैं गोद में उनका लेना क्या है कि बस कुछ नहीं आमना मुझे भी तो दिखा पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे बुक्कल मार के ले जा रही जब देखा आवाज दे के कहने लगी ऐ होई मेरा कुल शर्माया रखना खास ख्याल ऐ होई मेरा कुल शर्माया रखना खास ख्याल दुनिया दे सब बाला कोलों वखरा मेरा बाले अबू तुफैल ने बताया होगा भाई हलीमा जब आमिना के लाल को लेके गई सीरत आ रही है इंशाल्लाह 8-9 प्रोग्राम है मेरे चकवाल में रबीउल अव्वल में सुनाऊंगा हुजूर की सीरत तैयारी मैंने शुरू कर दी है मैं किस्ती मौलवी नहीं इंशाल्लाह हुजूर को लेके गई घर में जाके चरपाई पे लिटाया दिल को तसल्ली नहीं बार-बार चेहरा देख रही है और फिर छुपा दिया हारिस है कौन का पता कोई नहीं का घर का निजाम बदल गया बगैर कली रोगन के घर मेरा चमकने लग गया अबू तालिब ये जमीन देख जहां से बदबू आया करती थी खुशबू आ रही है इतनी देर में दरवाजा बजा अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब कौन दरवाजे पर हलीमा जरा बाहर आ हलीमा बाहर आ हारिस हलीमा तुझे आवाज दे रहे हैं जान तो पहला किसने लड़ाई तो नहीं हो गई मैं गरीब ना मेरे को पैसा ना माल ना डंगर ना ढोर ना बकरी ना मूंगफली मेरे को तो कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं मेरा किसी से क्या झगड़ा हारिस आगे गए दरवाजा खोल कर देखा पूरा बनु साद का कबीला खड़ा है हारिस की चीखें निकली दौड़ा है हलीमा ये तो पूरा बनु साद का कबीला है और नुमाइंदगी उम्मे खौला सादिया कर रही है ये तेरी पड़ोसन अम्मा ने कहा अच्छा ये तो मेरी वाकफ है बाहर गई कुंडी खोली थोड़ा दरवाजा खोल के अकीनू खोला
अखे जी अंदर आ, अके मैं नहीं आना, अंदर आ। हलीमा किस किस को अंदर बुलाएगी? पूरा बनु साद का कबीला बाहर खड़ा है। हज़रत हलीमा कहने लगी मेरे शौहर का किसी से या मेरा किसी से झगड़ा नहीं, या हमारा किसी से लेन देन नहीं है, ये पूरा बनु साद का कबीला क्यों खड़ा है? उम्मे खौला ने सारे कबीले वालों की तरफ से नुमाइंदगी करके फरमाया, ए हलीमा तेरी गुर्बत की वजह से आज तक तेरे घर में चिराग नहीं जला, आज तू मक्के से लौटी ऐसा चिराग लेके आई जो तूने अपने घर में रोशन किया। इस चिराग की रोशनी तेरे घर की दीवारों को फाड़ फाड़ के हमारे वेड़े में आ रही है। उम्मे खौला सादिया का जुमला सुना, अम्मा हलीमा का सांस बहाल हुआ, कलेजा ठड़ा, हाथ बाहर निकाला, उम्मे खौला का हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया, दरवाजे की कुंडी लगाई, आगे लाई, जिस चरपाई पे मेरा नबी आराम फरमा रहा था रुख अनवर से चादर हटाई, अल्लाह अकबर कहने लगी चिराग है के बाकमाल है, देख तो सही कौन है। उम्मे खौला ने सीने पे हाथ रखा, कलेजा फटने लगा, भाई हलीमा का सीने में दूध भरने लगा और भाई हलीमा कहने लगी ए उम्मे खौला ये चिराग का कमाल नहीं मुस्तफा के जमाल का कमाल है। सिफलाना हुलियत रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, हमें नबी का हुस्न व जमाल बता। मेरे नबी के दादा अबू अब्दुल मुत्तलिब ने, नबी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को क्या कहा करते? अल्लाह अकबर, यूं कहा करते हाजा अबियज, ये सफेद चेहरे वाला। अल्लाह अकबर, उर्फी नाम, किसी का नाम उर्फी नाम पप्पू, किसी का उर्फी नाम बशीर, किसी का साकी, किसी का नकीबी, किसी का अवैसी, मेरे नबी का उर्फी नाम सफेद चेहरे वाला। जब कहा करते और कहा करते हाजा अबियद, ये सफेद चेहरे वाला है, अबियद चेहरे वाला इधर आ, अल्लाह की कसम ऐसा मुनव्वर चेहरा, अल्लाह अकबर, जो चमका मक्के के अंदर, किरने आज चकवाल के अंदर भी मेरे अजीजों ऐसी नमूदार हुई और एक के दिल को रोशन करके रख दिया। आज मेरे अजीजों इसी रोशनी की बरकत से हर गांव हर करिया के अंदर ये नारा गूंज रहा है। वो नारा क्या है? खिलाफत राशिदा। अल्लाह इस पर चमका साया नसीब फरमाए। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। फजर की नमाज पढ़ोगे ना? पढ़ोगे ना? हाथ खड़ा करो, कौन कौन पढ़ोगे? सारे पढ़ोगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक चेहरा सुन्नत को चेहरे पर सजाओगे भाई? कौन कौन इरादा करता है दाढ़ी सजाने का? करते हो सारे? इज्तिमा की तैयारी के लिए आवाज लगाओगे? खुदाम की खिदमत करते रहोगे? नबी के गुलामों के गुलाम बनोगे? अल्लाह जिंदगी में बरकत दे। ये रफीक सफर है, कहना मेरा जी ठरेगा कोई नहीं, मैं क्या 2 अशार होर पढ़ फिर दुआ कराने हुण तुसी जी ठरे किस तरह ठरेगा समझ दे? जी किस तरह ठरेगा समझ दो? सुभान अल्लाह भी दे, अल्लाह ही अल्लाह भी। 2 अशार पढ़ के सुना दे, उसके बाद दुआ होती है। अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तान। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहद। बयान में कहा गया था कि माँ की शान पर गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में इधर आ रहा हूँ। अगर मेज़बानों अगर इंशाअल्लाह जुमा हुआ तो इंशाअल्लाह जुमा आपकी तरफ अल्लाह के फजल करम से अल्लाह जिंदगी अल्लाह बाकी जो मेरे रब को मंजूर हुआ वादा कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबील उम्मील हाशिमी व बररतिल किराम। ए अल्लाह जो कहा सुना और सुबह से लेकर अल्लाह प्रोग्राम हुआ, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह आसमान से भी उनके लिए मुबारकबाद पेश फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया माली तौर पर, जानी तौर पर और उलमाए किराम के लिए खास और आम के लिए खाना पकाया, अल्लाह तो कबूल फरमा, पकाने वालियों को कबूल फरमा, उनके हाथों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम को अल्लाह पूरा पूरा अपनी बारगाह
बारगाह में कबूल फरमा, कमी पेशी को अपने ख़जानों से पूरा फरमा, गलती कोताही को माफ़ फरमा। इसका सवाब अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अनवर को पहुँचा, तमाम सहाबा, तमाम खुलफाए राशिदीन और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को सवाब पहुँचा, ताबईन, तब ताबईन, तमाम शहदाए सलाम, शहदाए करबला की रूहों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा, तमाम बुजुर्गों की रूहों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। अल्लाह दयाल से अल्लाह जितने लोग मुसलमान मर्द और बूढ़े बच्चे फौत हो गए तमाम को इसका सवाब पहुँचा। कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हज़रत काजी साहब के, ज़ियलमी साहब के और दीगर अल्लाह इनके मुताल्लिकीन मुहिब्बीन की रूहों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। खुसूसन हमारे मुमताज़ साहब मास्टर के, अपना चकवाल के मास्टर साहब मुमताज़ सिद्दीकी साहब, उनके कली भाई फौत हुए हैं और अजीब हालत में इंतकाल हुआ। सुना है, मुझे तो किसने बताया, मैं तो जनाजे में शामिल नहीं था। मौलवी जमील रहमान साहब ने जनाजा पढ़ा, ऐलान किया कि मौलवी हन्नान पिछले हफ्ते तकरीर करके गया था और तहज्जुद के लिए वादे करके गया था। वो अल्लाह का बंदा रात उस वक़्त से तहज्जुद पढ़ रहा था, रात भी तहज्जुद के लिए उठा, अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐ अल्लाह उसके अमल को भी कबूल फरमा और हमारी दावत को भी अल्लाह कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गलतियों को ताहियों से दरगुजर फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियाँ ख़त्म फरमा। अल्लाह रहमतों वाली बारिश की जिस इलाके में जितनी ज़रूरत है अल्लाह बरसा दे, हर कतरे को फ़ायदामंद बना दे। अल्लाह जितने इज्तिमात हो रहे हैं, रायविंड का इज्तिमा, खुद्दाम के अल्लाह जितने इज्तिमात हो रहे हैं अल्लाह सारे कबूल फरमा ले और हिफाजत भी फरमा। अल्लाह भी बच्चा अपनी वालदा के अपने लिए दुआ के लिए कह के गया है और जितने यहाँ बैठे हैं मेज़बानों में अल्लाह जितने जो बीमार है, जिस घर में खाना खाया वहाँ के बड़े शुगर के मर्ज में मुब्तला, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह मुसलमान जितने मजलूम हैं अल्लाह खुसूसन बर्मा के, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए। अल्लाह जिन नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये प्रोग्राम किया और खुदाम के दफ्तर से माशाअल्लाह दुआएं मिली और इस प्रोग्राम की कबूलियत के लिए दुआएं की गई, अल्लाह उन खुदामों की, उन नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह इनसे और दीन का काम ले ले, और दीन का काम है। अल्लाह ये परचम जो है या अल्लाह राफ़ज़ियत के मुंह पर तमाचा है, इलाहुल आलमीन घर घर लहराने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह 5 वक़्त का नमाजी बना दे, सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाने वाला बना दे। दुआओं के लिए जिन्होंने कहा, जब कह ना सके कहना चाहते थे, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह तो अपने लुत्फ़ करम से कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया है और जो इस प्रोग्राम में आए हैं सबको हर साल हज की सादत अता फरमा, उम्रे की सादत अता फरमा। आखिरी दिन हो मदीने का मुसाफिर और मदीने में अल्लाह एक झोपड़ी नसीब फरमा, मदीने की मौत और जन्नतुल बकी की क़ब्र अता फरमा, दुनिया आखिरत में हुजूर का पड़ोस अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारिश के लिए अल्लाह फिर तेरे दरबार में दुआ करते हैं। अल्लाह तू जानता है इस वक्त तेरी मखलूक बारिश के लिए तरस रही है। अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमा, बारान रहमत नाजिल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या ईस्ट एंड साउंड सिस्टम मुदस्सर प्लाजा जेलम रोड चकवाल से आपको मिल सकती है। अपनी जगह तशरीफ रखें।